नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से साई क्लासेज में आपका स्वागत है। इसमें नया टॉपिक है आज का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। इसकी सहायता से हम दो धनात्मक पूर्णांकों का एचसीएफ ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिएगा, दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएँ क्यू और आर विद्यमान है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, और जो आर होगा अपने जो बी से छोटा होगा और या तो 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा। ठीक है, यहाँ पर कंडीशन लिखी हुई है आर की। और इसके आगे अपन देखेगा भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। तो इस एल्गोरिथम को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। पहला एग्जांपल है अपने 30 और 8 का लेते हैं, यानी कि 30 और 8 का एचसीएफ ज्ञात करना है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से। तो यहाँ पे देखिएगा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम की सहायता से हम 30 और 8 का एचसीएफ ज्ञात करते हैं। तो अपन को याद है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, और जो आर जब तक 0 ना आ जावे तब तक ये प्रोसेस जारी रखना है। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, और ए का मान अपन जो बड़ी संख्या होती हैं वो लेते हैं। तो ए बराबर 30 और बी बराबर 8। तो ए की जगह पर 30 लिखते हैं और बी की जगह पर 8, और क्यू को अपन ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करना है कि 30 से बड़ी ना हो। तो इससे 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 24 आ जाएगा, और अपन के शेषफल 6 बच जाएगा। यहाँ पर शेषफल यानी कि आर बराबर 6 बचा हुआ है। तो जब तक आर बराबर 0 ना आ जाए तब तक ये प्रोसेस जारी रखना है। तो यहाँ पर अगला स्टेप में 30 की जगह पर 8 लिखेंगे, और 8 बराबर 6 इंटू 1 प्लस 2, यानी कि 6 प्लस 2 बराबर 8 हो जाएगा। और तीसरे स्टेप में अपन 8 की जगह पर 6 लिख देंगे और 6 की जगह पर 2, तो 2 इंटू 3 करेंगे तो अपन के पास में 6 आ जाएगा, और शेषफल यानी कि आर बराबर 0 प्राप्त हो जाएगा। तो जब तक 0 प्राप्त ना हुआ तब तक ये प्रोसेस जारी रखना है। यानी कि अब दोनों संख्याओं का यानी कि 30 और 8 का एचसीएफ 30 व 8 का एचसीएफ 2 प्राप्त हुआ। आशा है कि मुझे आपको ये पहला एग्जाम्पल तो समझ में आई होगा। एक बार फिर से देख लिएगा, जो बड़ी संख्या होती हैं उसको ए मानना है, ए बराबर 30, और जो छोटी होती हैं उसको बी मानना है। तो बी बराबर 8 हो गया। तो आगे ऐसे टुकड़ा करना है 30 का, जैसे कि 30 बराबर 8 इंटू 3 प्लस 6, तो 8 इंटू 3 हो जाएगा 24, और प्लस का शेषफल बचा हुआ यानी कि 6 वो आ जाएगा अपने बराबर बैठ जाएगा। 30 बराबर 8 इंटू 3 प्लस 6। इसी प्रकार ये प्रोसेस जारी रखेंगे। तो जब तक यानी कि आर बराबर 0 ना आ जाए तब तक
ये प्रोसेस जारी रखना है। और ऐसी अपन दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं जो कि 10th क्लास की बुक का है। यहाँ पे देखिएगा एग्जाम्पल दूसरे में यानी कि उदाहरण में, एक विक्रेता के पास में 420 काजू की बर्फियाँ और 130 बादाम की बर्फियाँ हैं। वे इनकी ऐसी डेयरियाँ बनानी चाहती हैं कि प्रत्येक डेयरी में बर्फियों की संख्या समान रहे तथा ये डेयरियाँ बर्फी की परात में न्यूनतम स्थान घेरे। तो इस काम के लिए ये प्रत्येक डेयरी में कितनी बर्फियाँ रखी कि ये कम से कम स्थान घेरे। ठीक है, तो इसके लिए अपन एल्गोरिदम प्रमेय का प्रयोग करते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के अनुसार ए बराबर बी क्यू प्लस आर या भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। तो यहाँ पे अपन को बड़ी संख्या कौन सी है, 420 दे रखा है एक तो, और एक दे रखा है 130। अब एल्गोरिदम थ्योरम की सहायता से हम इसका HCF ज्ञात करते हैं। अपन को ज्ञात है कि जो बड़ी संख्या होती है उसको ए मानते हैं, यानी कि ये ए हो जाएगी, और 130 है जो अपने के पास में बी हो जाएगी। तो पहला स्टेप में देखते हैं 420 बराबर 130 इंटू 3 कर लेते हैं। तो क्या कितना आ जाएगा अपने पास में 390, और प्लस का बच जाएगा 30। अभी तक R बराबर नॉट ज़ीरो है। ठीक है, तो फिर अब 420 की जगह पर 130 लिखते हैं, और 130 की जगह पर 30 को लिखते हैं। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई कितने से करें कि 130 से कम रहे। तो देखिएगा 4 से मल्टीप्लाई करके देखिए तो 120 आ जाएगा, और प्लस का शेषफल बच जाएगा 10। तो 120 और 10 कितना हो जाएगा 130। अब थर्ड स्टेप में देखिए, सेकेंड ये हो गया। थर्ड स्टेप में 130 की जगह पर लिखना है अपन को 30, और 30 की जगह पर लिख दिया अपन को 10। 10 इंटू 3 करते हैं तो 30 हो जाएगा, ये तो बराबर, और शेषफल में अपने 0 बच जाएगा, यानी कि R इक्वल टू 0। कई करो R इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये प्रोसेस ख़त्म होता है, और यहाँ पर HCF होगा 420 और 130 का HCF 10। ठीक है, अतः विक्रेता 420 काजू की बर्फियाँ और 130 बादाम की बर्फियों का ढेर 10-10 का बना सकती हैं।
जो कि भारत में निम्नतम स्थान घेरेगा। थैंक यू। यदि दोनों एग्जाम्पल आपको समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इसी तरह आगे की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।